मैं आई हूँ देहरादून अपने एग्जाम के लिए और ये रही दिव्या जो मेरे लिए सुबह सुबह खाना बना रही थी। आज ही मेरा एग्जाम था और उसके लिए मैं जल्दी उठ चुकी। हे एवरीवन, इट्स अ मिनी व्लॉग। मैं हूँ दीप्ति और ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द फैशन। पर इतना ठंडा भी हो रहा था सुबह के टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा, मिक्स फीलिंग्स हो रही थी। और मैंने दिव्या को बोला कि चल मेरे लिए पेंसिल ढूंढ के दिखा, पर इन विद्यार्थियों के पास पेंसिल नहीं है। पेंसिल नहीं है भाई इनके पास, मतलब इस लड़की के पास पेंसिल नहीं थी गाइस। पेंसिल यार कैसे। फिर उसके बाद मैं निकल गई सेंटर के लिए और मैं सेंटर के बाहर ही खड़ी थी क्योंकि मैं वेट कर रही थी जब टाइम हो जाएगा पूरा तभी जाऊंगी अंदर। अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये वाला एग्जाम भी दूंगी, कभी दूंगी, लेकिन मैं देने ही जा रही हूँ। बाद हम अंदर चले आते हैं। उसके बाद पेपर के लिए फॉर्मेलिटी जितनी होती है वो कर रहे थे। उसके बाद हम जब एग्जाम खत्म हो चुका था उसके बाद हम बाहर निकले हुए थे और हम एक जगह अपने दोस्त का वेट करते। तब तक सामने से मुझे मेरे टीचर दिख गए। अब मेरे को उनको देख के और था कि सही में मेरे टीचर ही है, मतलब सही में मैं नहीं पहचान पाई। उसके बाद मैं वापस अपने रूम पे आ गई और मैंने सोचा था कि हम वहाँ से कहीं और जाएंगे, पर मैंने उससे पहले मैंने सोचा था क्यों ना कि हम खाना खोना खा ले। मैंने मुझे पूछा तेरा पेपर कैसे गया, मैंने कहा पेपर ऐसा आया था, मैंने ऐसे चले गया। उसके बाद हमने बाहर जाने का प्लान बना रखा था। इसने मुझे फुसका रखा था कि मैं तुझे अच्छी जगह ही ले जाऊंगी, पर ये मुझे कहाँ ले जा रही है, ये मुझे विशाल में ले जा रही है, जैसे कि मैंने कभी विशाल देखा ही नहीं होगा। मतलब मेरी पूरी जिंदगी में 3 साल में विशाल में गुजार चुकी हूँ, लेकिन तब भी मुझे बोले कि तू विशाल तो तूने कभी देखा ही नहीं होगा, देहरादून कभी देख ले। सो व्हाट, हमें जाना ही पड़ा क्योंकि सबसे पास ही वहीं था। और मैं मतलब मैं सही में इम्प्रेस तो क्या ही बोलूँ मैं, पर ठीक ही है जो भी है, टाइम पास तो हम कर ही सकते थे वहाँ जाके। पर एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है किचन वाला एरिया वाला जितना सेक्शन होता है वो मुझे बहुत पसंद आता है। क्योंकि मुझे जितनी चीज़ें किचन से रिलेटेड होती है मुझे बहुत पसंद आती है, तो उनको देख के मेरा दिल में बहुत कुछ होने लग जाता है, बहुत कुछ। मैं अपने आप को इमेजिन कर सकती हूँ कि इन बर्तनों के साथ मैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, क्या क्या खाना बना सकती हूँ। उसके बाद मुझे रैंडमली बॉक्स दिख गया था जिसमें गेम था और मैं इसे खेलने भी लगी थी। बचपन में मेरे पास ऐसे बॉक्स कभी नहीं रहे हैं, तो इनको देख के मुझे अब होता है कि काश होने चाहिए था। उसके बाद मैंने अपनी ग्रीन टी ली थी क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं। यहाँ पे प्रपोज डे चल रहा था। ये मॉल में आए हैं, बड़ा शीशा ना हो और हम मिरर को ताके ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैं चेंजिंग रूम में कुछ आइटम चेंज करने के लिए देखा मैंने कि अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, लेकिन मैं खाली टाइम पास करने गई हुई थी, मुझे ऐसा लग ही रहा था। पर मैंने ले लिया था, मतलब क्यों ही लिया होगा पता नहीं अभी तक, पर ले लिया है। विशाल से निकलने के बाद हम एक कैफे में चले गए थे जहाँ हमने मोमोज वगैरह ट्राई किए थे। हमने कुछ और सोचा था मंगाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको बहुत टाइम लगा, तो हमने यहीं खाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं वैसे ही बहुत भूखी थी, तो मैंने कहा यहीं खा लेते। फिर शाम के वक्त भी मैं वापस उसी रेस्टोरेंट में गई थी और वहाँ गेम खेल रही थी उस टाइम बैठ के। और हमने उस टाइम पे सेम अफगानी मोमोज ट्राई किए जो कि उससे पहले हम नहीं कर पाए थे, तो हमने उसको अभी ट्राई किया था। उस रेस्टोरेंट के सामने एक गिफ्ट सेंटर था जहाँ मैं गई और मैंने कुछ सामान देखा, ले भी लिया। तो यही था आज का मिनी व्लॉग। मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।